अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही उम्दा मिजाज में होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ चाइना की मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स जैसा कि CSE स्कॉलरशिप, आंसू स्कॉलरशिप और बहुत सी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और अभी ये सीन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका है। और अब जो जनवरी और जो फरवरी के मंथ्स होते हैं इसमें ज़्यादा यूनिवर्सिटी की जो है वो डेडलाइंस होती हैं। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अब एप्लीकेशंस पे फोकस कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो एप्लीकेशंस सबमिट भी करा चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी एप्लीकेशंस जो हैं वो उनको फॉलो अप कर रहे हैं और एप्लीकेशंस आई होप उनकी जल्दी सबमिट हो जाएंगी। इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखने जा रहे हैं कि जी एप्लीकेशन जब आप सबमिट कराते हैं तो उसके बाद के कौन से स्टेप्स होते हैं, क्योंकि CSE स्कॉलरशिप जो है इसमें स्टेप्स होते हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। और यूनिवर्सिटी जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लूप में रखती है ताकि आप लोगों के साथ सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप शेयर की जाती हैं। अ, मैंने कुछ स्टेप्स जो है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो मैं सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। और कुछ इनमें से ऐसे स्टेप्स हैं जिन पे सेपरेट वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ आ जाएँ। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने फॉलो करना है जब आप अप्लाई कर लेते हैं, एप्लीकेशंस आपकी सबमिट हो जाती हैं, उसमें यह है कि आपने जो ईमेल आपने दी होती है एप्लीकेशन में, उस ईमेल को आपने लॉगिन करना है और वो आपने मोबाइल फ़ोन में और लैपटॉप में आपने उसको बिल्कुल एक्टिव ही रखना है। और आप जो है वो रेगुलरली अपनी ईमेल्स जो है वो आपने चेक करनी है, क्योंकि इस तरह होता है कि सम टाइम कोई ना कोई चीज़ आपकी मिसिंग होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज़ आ रहे होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ईमेल के थ्रू ही अप्रोच करती है। आपने अपने पोर्टल, यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपने लाजमी देखना है, क्योंकि जब आप अपना पोर्टल देखेंगे तो उसमें एक इनबॉक्स होता है। इनबॉक्स में जो आपको ईमेल रिसीव होती है उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल में इनबॉक्स में भी आएगा। तो आप दोनों चीज़ें जब चेक करते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें साथ साथ आपको पता चलती रहेंगी कि यूनिवर्सिटी अगर कोई भी चीज़ उनको रिक्वायर्ड है तो वो आपको अप्रोच करेंगे। आपने इसलिए अपनी ईमेल्स जो हैं वो रेगुलरली चेक करनी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पोर्टल के स्टेटस क्या हैं। अब जब आप एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो इनिशियली जो आपको स्टेटस नज़र आएगा वो होगा सबमिटेड का, वो CSE के पोर्टल पे भी और उसके बाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी। इस पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जितने भी पोर्टल के स्टेटस होते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा स्टेटस क्या इंडिकेट करता है। उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स को, तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को बहुत ही जल्द कवर अप करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये दो चीज़ें आपने बिल्कुल देखनी है ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। ये आपने मार्च के महीने में अगर आप अभी आप लोगों ने अप्लाई कर लिया है तो आपने ये फरवरी मार्च में और उसके बाद जो है इसको रेगुलरली आपने चेक करना है। जब आप ईमेल्स चेक करेंगे तो आपको एक ना एक दिन आपको ये भी ईमेल आएगी जिसमें वो आपको प्री एडमिशन लेटर जो है वो भेज देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट करा दी थी तो CSE के पोर्टल पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड एक और करना होता है जो अभी हमारे पास नहीं होता। अगर आप टाइप बी के थ्रू अप्लाई करते हैं वो होता है प्री एडमिशन लेटर का। तो यूनिवर्सिटी जब आपका नाम फाइनल कर लेती है, आपकी जो लिस्ट होती है वो फाइनल हो जाती है यूनिवर्सिटी एंड से, तो एक प्री एडमिशन लेटर जो है वो आप लोगों को शेयर किया जाता है। अब वो प्री एडमिशन लेटर क्या होता है कि जी आपकी जो CSE की एप्लीकेशन होती है वो रिवर्स हो जाती है। आपने मींस के आप उसको एडिट कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आएगी, आपको सुपरवाइज़र भी कह देगा। मुझे इस तरह सुपरवाइज़र ने ईमेल की थी, टेक्स्ट किया था कि आप जो है सून एज़ पॉसिबल जाके ये फ़लाँ डेट से पहले पहले आपने इसको सबमिट कराना है। और ग़ालिबन मुझे लास्ट वीक जो था मार्च का, उसमें ईमेल रिसीव हुई थी जिसमें प्री एडमिशन लेटर था और वो मैंने जाके CSE के पोर्टल पे सबमिट अपलोड किया। अपलोड करने के बाद उसको दोबारा सबमिट कर दिया। तो इसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन चली जाती है CSE की तरफ। ठीक है, यूनिवर्सिटी की एंड की तरफ से जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी इनिशियल स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो सारी कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद सारा प्रोसेस चला जाता है CSE के पास। तो ये तकरीबन मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का। इसमें ये होता है कि आपके जूँ जूँ आपके स्टेप बढ़ते जाएंगे तो आपके पोर्टल के स्टेटस भी चेंज होते रहेंगे।
अब उसके बाद आपने वेट करना होता है तकरीबन 2 महीने, क्योंकि जो मेरा केस इस तरह था कि मुझे तकरीबन 16 जून को मुझे ईमेल आई थी कंफर्मेशन। आल्दो मुझे पहले कंफर्मेशन प्रोफेसर ने तो कर दी थी कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो ब्राइट चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो मैं थोड़ा रिलैक्स था, बट ये है कि सम टाइम आजकल तो जो इस सेशन में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो कंफर्मेशन ईमेल तक वेट आप लोग कीजिएगा। कंफर्मेशन ईमेल्स जो हैं वो मोस्टली स्टार्ट होती हैं जून के मिडल से ऑनवर्ड, ठीक है, और वो जुलाई के लास्ट तक जो है वो आप लोगों की ईमेल्स वो रिसीव होंगी, क्योंकि राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का। तो राउंड 1 को पहले डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसके बाद राउंड 2 को, तो तकरीबन 1 डेढ़ महीना आलमोस्ट इसमें आ जाता है। ईमेल्स आपने लाजमी देखते रहना है, साथ साथ आपको किसी भी वक्त जो है वो जून और जुलाई के टाइम में आपको ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगी। और आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वो कोई ना कोई लिस्ट अपलोड कर देते हैं जिसमें आप वहाँ पे जाके अपनी कंफर्मेशन कर सकते हैं। जब आपको कंफर्मेशन ईमेल आती है तो उस वक्त मुझे याद है कि जो मुझे उन्होंने ये कहा था कि आप जो है ये एक फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करने के बाद आप इसका रिप्लाई दें कि क्या आप विलिंग हैं कि आप जो है वो स्कॉलरशिप अवेल करेंगे। तो मैंने बिल्कुल उसको फॉर्म भी फिल किया था और मैंने अपनी विलिंगनेस भी शो की थी। तो ये चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप साथ साथ लेके चलनी है। जैसे ही आपकी कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है, अब इसमें जो नेक्स्ट ये चीज़ होती है कि डिग्री जो होती है वो अटेस्टेड करवानी होती है। अब इसमें यह है कि जिन लोगों के केस थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जिन लोगों की श्योरिटी है कि जी मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, प्रोफेसर जो है उनको वो काफ़ी ज़्यादा एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, तो वो डिग्री अटेस्टेड पहले करवा लें, इट्स अप टू देम, ठीक है। और अगर आप कंफर्मेशन ईमेल तक रुकना चाहते हैं तो उसके बाद जो बेस्ट टाइम होता है वो जून और जुलाई होता है, ठीक है। मैंने गालबन जब मुझे कंफर्मेशन ईमेल आई थी तो मैं उसके 3 दिन बाद जो है जाके मैंने HEC से अपनी डिग्री वेरीफाई करवा ली थी। इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और किस तरह आपने अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेनी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा ताकि आप लोगों को मसला ना आए। अब इसमें ये होता है कि अर्ली बेसिस पे अगर आप करवा लेंगे तो एंड पे अपॉइंटमेंट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इन पर्सन भी होते हैं लोग, कोरियर के थ्रू भी करवाते हैं, तो आगे इन पर्सन का रश बहुत हो जाता है। तो आप अगर पहले करवा लेंगे तो आपको बाद में मसला नहीं आएगा। उसके बाद जो चीज़ है वो है IBCC डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि आपकी मैट्रिक और FSC की जो डिग्रीज़ हैं वो आपने वेरीफाई करवानी होती हैं IBCC से। IBCC जो है ये एक इदारा है जो आपकी डिग्रीज़ को वेरीफाई करता है, और उसके बाद और ये भी ज़रूरी होती हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की सजेशन आपको मिलेंगी। उसमें यह है कि कुछ लोग होते हैं इसको कराना ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि ना करवाएं। अब इसमें ये होता है कि ये ज़रूरी इसलिए होता है कि जब आप वीज़ा प्रोसेसिंग में जाते हैं तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस चीज़ को अगर आपको इजी लगता है तो आप करवा लें। और ये इस पे भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपने बोर्ड में जाना होता है, वहाँ से आपको एक सील पैक इन्वेलप मिलता है जो आपने जाके IBCC में दिखाना होता है, और IBCC वाले उसको ओपन करते हैं और उसके बाद आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई होते हैं, वेरीफाई के बाद आपको वो दिए जाते हैं। तो ये मैंने इस्लामाबाद से करवाया था, क्योंकि जो मेरा बोर्ड था उसका जो एफिलिएशन थी वो इस्लामाबाद से थी। मैं सरगोदा बोर्ड से था तो मेरी एफिलिएशन इस्लामाबाद से थी। तो जितने भी सरगोदा बोर्ड के अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो उसको ये कंफर्म मैं कर दूं कि आप लोगों ने अपनी IBCC की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपने इस्लामाबाद से करवानी होगी। लाहौर वाले लाहौर से, फैसलाबाद तो आप इज़िली वहाँ से करवा सकते हैं। वो जब आप बोर्ड में जाएंगे तो वो आपको कंफर्म कर देंगे कि आपने ये इन्वेलप कौन से किस सिटी के ऑफिस में लेके जाना है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा आपने इसका ख्याल रखना है कि आपने जो है लाजमी इसको भी करवा लेना है ताकि आगे जाके कोई मसला ना हो। बाकी सारी चीज़ें मैं सेपरेट वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसका टाइम भी जो है वो जून जुलाई इसके आसपास आप करवा लीजिएगा। ये थोड़ा सा आगे जाके मसला होता है क्योंकि रश होता है, गर्मी बहुत होती है, गर्मी के दिन होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत
इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग थोड़ा प्री प्लान होकर ये चीज़ें करें। उसके बाद एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल जो है वो कुछ DHQ से करवा लेते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा लेते हैं, और इसकी जो वैलिडेशन होती है 6 मंथ्स होती है। तो अभी आप लोगों ने मेडिकल तो करवा लिया होगा एप्लीकेशन के लिए, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद जब आप चाइना आते हैं तो वो मेडिकल जो है वो आपका इनवैलिड होगा। तो इसलिए आपने वो मेडिकल जो है वो दोबारा करवाना होता है। अब इस बार जो आपने मेडिकल करवाना है वो आपने DHQ से नहीं करवाना। कुछ लोग करवा भी लेते हैं, बट ये है कि अगर आप चाइनीज़ लैब से करवा लें तो आपका वो एक वेरीफाइड होगा, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। मेरा तकरीबन कोई 6 to 7,000 रुपीज़ जो है वो मैंने दिए थे, 7,000 आई थिंक सो चार्जेस थे। और चाइना जब मैं आया हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ से करवाया, तो वो उनके तकरीबन पाकिस्तानी PKR में देखा जाए तो तकरीबन 30,000 रुपये तक लगे थे। तो इट्स बेटर कि अगर आप वहाँ से करवा लें तो आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं आएगा। तो ये इस पे मैं आपको मज़ीद सारी चीज़ें बताऊँगा कि कहाँ से आपने करवाना है, क्या प्रोसीजर होता है, और ताकि आप का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और सबसे जो है कहते हैं कि जिससे आपकी कंफर्म हो जाता है कि जी मुझे अब स्कॉलरशिप मिल गया है, वो होता है एडमिशन पैक। वो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो आपको यहाँ से चाइना से भेजती है आपके घर में, जो आपने एड्रेस दिया होता है। आप जब फॉर्म फिल करेंगे एप्लीकेशन, तो उसमें वो पूछते हैं कि जो आपने एड्रेस दिया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि आप जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट्स हम एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँचा सकें। इस पे भी मैं आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझ आ जाए कि किस तरह आपने जो है वो देखना है। और इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो जब आपको कंफर्मेशन ईमेल आता है, तो उसके बाद 1-2 हफ्तों के बाद आपको फॉर्म जो है वो एडमिशन पैक सारी चीज़ें आपको भेज देते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक आपका एडमिशन लेटर चाइनीज़ में होता है, एक आपका एडमिशन लेटर इंग्लिश में होता है, और एक आपका वीज़ा फॉर्म होता है। और वीज़ा फॉर्म जो है वो 2 किस्म का होता है, एक JW201 और एक JW202 होता है। उस पर भी मैं आप लोगों को सारी ब्रीफिंग दूंगा कि क्या क्या आपने करना है। और ये जो 3 चीज़ें होती हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको जो है वो इस पे काफ़ी सारे स्टेप्स जो हैं वो बेस करते हैं, पाकिस्तान में भी और चाइना में भी। पाकिस्तान में स्पेशली वीज़ा प्रोसेसिंग के वक्त, और चाइना में जब आएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होंगी। तो इस चीज़ का भी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। यूनिवर्सिटी एडमिशन पैक भेजने के बाद बिल्कुल कोई भी काम जो है वो उनका पेंडिंग नहीं होता, वो सारे काम हो जाते हैं। फिर आपने सारे काम जो है वो पाकिस्तान से करने होते हैं, जैसे कि डिग्री हो गई, उसके बाद IPCC का जो भी वेरिफिकेशंस होती हैं, और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है जी वीज़ा प्रोसेसिंग का। वीज़ा प्रोसेसिंग जो होती है वो आपकी जब आपके पास HEC से वेरीफाइड डिग्री होती है, और उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक मैं स्टेप मिस कर गया हूँ, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। वो होता है मूफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो है वो आपने वेरीफाई करवाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि सारी चीज़ें डिटेल में आपको मैं बता दूं। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखना है कि IPCC, HEC और मूफा से जो है आपने वो डिग्री वेरीफाई करनी होती हैं। आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा अपना एक्सपीरियंस, ताकि आप लोग जो है वो प्रिपेयर होके जाएं कि किस तरह का वहाँ पे सीन होता है। जब ये सारे 3 चीज़ों से तीनों इदारों से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, तो लास्ट होता है जी वीज़ा प्रोसेसिंग। उसकी आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है ऑनलाइन, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उस दिन को जाते हैं। इस्लामाबाद में भी आप जा सकते हैं, आप लाहौर में भी जा सकते हैं। मैं इस्लामाबाद में गया था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही इजी स्टेप्स होते हैं। बस ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अथेंटिक हों, सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि आपको जो है दोबारा मसला ना आए, आपको वहाँ से जो है वो वापस ना भेज दें। तो इसका जो होता है वो मोस्टली अगस्त ही होता है, क्योंकि एडमिशन पैक आपको बहुत लेट मिलता है, जुलाई और अगस्त के दरमियान। तो अगस्त में ही आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और आप जो है वो आपको वीज़ा जो है वो तकरीबन 1 वीक के अंदर आपको मिल जाता है। इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं 7 to 8, ये आपने देखने होते हैं जी जब आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। और इन सारे स्टेप्स में तकरीबन
4 से 5 महीने आपके आते हैं, जैसा कि अभी फरवरी से लेकर और अगस्त तक। सितंबर में आपका इनटेक होता है, सितंबर में आपने हर सूरत में पहुंचना होता है यूनिवर्सिटी में, और सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से आपकी रेडी होती हैं, आपकी क्लासेस शेड्यूल सारी चीज़ें, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे साथ साथ। तो अभी आपने जो है इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, आगे जाके हम इन सारी चीज़ों को सेपरेटली इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।